सोचिए जरा, अगर आपके घर में रखा आपका ही पेट्रोल आपको इस्तेमाल करने से पहले किसी दूसरे आदमी से पूछना पड़े कि मैं अपना पेट्रोल इस्तेमाल कर लूं, और वो आदमी कहे मैं तुम्हारी भलाई के लिए मना कर रहा हूं, तो आप उसे रक्षक कहेंगे या लुटेरा? अब जरा ये भी सोचिए, एक पूरा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, वो भीख मांग रहा है कि वो अपना ही तेल बेच सके, और जो देश उसे रोक रहा है वो दुनिया को बता रहा है हम ये सब डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। अब थामिए अपनी सांस, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं, ये असली दुनिया है। 3 जनवरी 2026 की आधी रात अमेरिका ने वो किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिकी एजेंसियां सीधे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अपराधी की तरह उठाकर ले आई। लेकिन रुकिए, ये कोई पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ ये खेल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई दशकों से खेला है। अगले कुछ सेकंड में आप वो सच देखने वाले हैं जिसकी वजह से अमेरिका ये सब कर रहा है, और यकीन मानिए आप ये सच आपको हिला देगा। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1950 और 60 के उस दौर में जब अमेरिका और वेनेजुएला एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वेनेजुएला के पास था दुनिया का सबसे कीमती खजाना तेल, और अमेरिका को चाहिए था सस्ता, आसान और लगातार मिलने वाला तेल। तो सौदा तय हुआ। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां वेनेजुएला आईं, तेल निकाला, अरबों डॉलर कमाए, और दोनों देशों की सरकारें मुस्कुराती हुई हाथ मिलाती रहीं। पेपर पर यह रिश्ता बहुत सुंदर था, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ अलग थी। तेल तो निकल रहा था, पैसा बह रहा था, लेकिन गांवों में रहने वाले लोग अब भी गरीब, बेरोजगार और भूखे थे। सरकारें दोस्त थीं, कंपनियां अमीर हो रही थीं, लेकिन आम जनता बस देख रही थी। और यही खेल लगभग 40 साल तक चलता रहा, जब तक इतिहास में एक ऐसा आदमी नहीं आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब आता है 1999 साल, जब ह्यूगो चावेज ने अमेरिका को ना कहा। 1999 वेनेजुएला की राजनीति में एक नया चेहरा उभरा। नाम था ह्यूगो चावेज। वो कोई आम नेता नहीं था, वो इंसान था जो पहली बार अमीरों और विदेशी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ। चावेज ने साफ कहा, ये तेल हमारा है, ये पैसा हमारी जनता का है, किसी विदेशी कंपनी का नहीं। उसने दुनिया को बताया वेनेजुएला अब अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और फिर उसने वो बात कही जिससे अमेरिका हिल गया। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, वो हमें ऑर्डर देता है, प्रेशर बनाता है और हमारे रिसोर्सेज लूटता है। ये शब्द कोई डिप्लोमेसी के नहीं थे, ये डायरेक्ट चुनौती थी। हिस्ट्री में पहली बार किसी लैटिन अमेरिकी लीडर ने अमेरिका को खुलेआम ना कहा, और उसी दिन से दोनों कंट्रीज के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि जब कोई छोटा देश बड़े ताकतवर को ना कहता है तो कहानी कभी शांत नहीं रहती। साल 2002 जब सत्ता पलटने की कोशिश हुई, एक ऐसा साल जब वेनेजुएला की हवा ही बदल गई। सड़कों पर गुस्सा था, टीवी पर शोर था, और देश के अंदर एक अजीब सा डर फैल चुका था। इसी अफरा तफरी के बीच ह्यूगो चावेज को हटाने की कोशिश की गई, और एक ही झटके में प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतार दिया गया। कुछ ही घंटों में एक नई गवर्नमेंट खड़ी कर दी गई, और हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका ने उसे तुरंत मान्यता भी दे दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सड़कों पर आम लोग उतर आए, और आर्मी का बड़ा हिस्सा चावेज के साथ खड़ा हो गया, और सिर्फ कुछ ही दिनों में ह्यूगो चावेज फिर से पावर में लौट आया। ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते इतने टूट चुके थे कि किसी भी पल सब कुछ समाप्त हो सकता था। चावेज के बाद 2013, वो साल जब वेनेजुएला ने अपना सबसे बड़ा चेहरा खो दिया। ह्यूगो चावेज की मौत हो गई, और उसके साथ एक मजबूत आवाज भी चली गई। कुर्सी पर अब आया निकोलस मादुरो, लेकिन जो देश उसे मिला वो पहले से ही कमजोर और घायल था। उसी समय दुनिया में तेल की कीमत गिर गई, और वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी हिल गई। दुकानों में सामान गायब होने लगा, पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही, और इन्फ्लेशन आसमान छूने लगी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते, सिर्फ रोटी और दवा के लिए, और गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इसी मौके पर अमेरिका ने और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। बैंक्स बंद हो गए, व्यापार रुका, और देश की सांसें और भारी हो गईं। अब वेनेजुएला सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नहीं था, वो एक घुटते हुए देश में बदल चुका था। अब आता है वो दिन जब एक देश के 2 राष्ट्रपति हो गए। 2019 वेनेजुएला की कहानी में एक और भयानक मोड़ आया। अचानक एक आदमी सामने आया,
नाम था जुआन गुआइदो। उसने कैमरों के सामने खड़े होकर कहा, मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं। और कुछ ही घंटों में अमेरिका और 50 से ज्यादा देशों ने उसे मान्यता दे दी। लेकिन दूसरी तरफ निकोलस मादुरो अब भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा था और सेना उसके साथ खड़ी थी। अब देश के पास दो प्रेसिडेंट थे, एक जिसे बाहर की दुनिया मानती थी और एक जिसे अपना देश। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये डेमोक्रेसी का खुला युद्ध बन चुका था और वेनेजुएला एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल शतरंज बन गया। अब हम आते हैं उस पल पर जिसने दुनिया की राजनीति की दिशा ही बदल दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सीरिया फ्लोरेस को अरेस्ट कर लिया। मादुरो और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क ले जाकर अमेरिकी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन मादुरो और उनकी टीम इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है। इतिहास में ये बेहद कम मामलों में से एक है जहां एक देश ने दूसरे देश के चुने हुए प्रेसिडेंट को सीधे अपने बल से पकड़कर अपने देश की अदालत में लाया है। और यही वजह है कि बहुत से इंटरनेशनल लॉ के जानकार और दुनिया के कई देश इस एक्ट को लीगली और मोरालिटी देख रहे हैं। अब दुनिया यही जानना चाहती है, ये सिर्फ जस्टिस का सवाल है या इसके पीछे कुछ और है। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने ये सब किया क्यों? तो बता दूं मैं आपको, वेनेजुएला कोई आम देश नहीं है। उसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना दबा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और तेल सिर्फ फ्यूल नहीं होता, तेल होता है पावर, डॉलर और दुनिया को चलाने की चाबी। जब चावेज और फिर मादुरो ने कहा ये तेल हमारा है, तभी से अमेरिका चिढ़ने लगा, क्योंकि अगर वेनेजुएला अपना तेल अपनी कंडीशंस पर बेचेगा तो अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए कहानी बदली गई। कभी उसे तानाशाह कहा गया, कभी करप्ट, कभी ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ और फिर एक दिन सीधे उसे कल्प्रिट बना दिया गया। ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं थी। जब भी कोई देश अपने रिसोर्सेज पर खुद का हक मांगता है तो उसे एनिमी बना दिया जाता है। और वेनेजुएला भी उसी शतरंज का एक मोहरा बन गया, जहां लड़ाई डेमोक्रेसी की नहीं, रिसोर्सेज और पावर की होती है। अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, अब सवाल पूरी दुनिया का है। अगर एक ताकतवर देश किसी भी छोटे देश के प्रेसिडेंट को सीधे पकड़कर ले जा सकता है, तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा, क्योंकि ये लड़ाई कानून की नहीं, ताकत की है। तेल, डॉलर और सत्ता, इन तीनों के सामने ह्यूमन लाइफ, देश की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी अक्सर कुचल दिए जहां ताकत ही कानून है। आज उन्होंने मादुरो को पकड़ा है, कल अगर कोई और देश ना कहेगा तो क्या उसे भी यही अंजाम मिलेगा? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ वेनेजुएला की नहीं,